देखिए हमारा टारगेट है डोमेन निकालना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। √12 ऐसे एक्स अपॉन 1 माइनस लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये होता है कि एक्स बाई जो भी है उसके पावर 1/12, ठीक है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या टेक्निक होगा। अब कभी 12 भी आ सकता है, कभी यहाँ पे 6 भी आ सकता है, कभी 8 भी आ सकता है, कभी 20 भी आ सकता है, कभी 25 भी आ सकता है, बहुत सारे टाइप के आ सकते हैं। तब कहोगे सर कैसे निकालें, तो इसके लिए नोट लिखो। फर्स्ट है कि अगर इवन है, ठीक है, याद रखना है, अगर रूट के ऊपर इवन दिया हुआ ऐसे इस टाइप का, तो इसका डोमेन होता है बेसिकली, हमारा टारगेट होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और डोमेन निकालना हो तो हमको बेसिकली किसका डोमेन निकालना है, रूट एफ ऑफ एक्स का। तो जो रूट ऑफ एफ एक्स का डोमेन होगा वही इसका भी डोमेन होगा। क्लियर। अब आप कहोगे सर इवन का तो आपने बता दिया, अगर आड हो तो, अगर आड है तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो इसका डोमेन होगा क्या, एफ ऑफ एक्स का। जो एफ ऑफ एक्स का डोमेन होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग, बस इसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, इवन वाले से मैच कर रहा है। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो भी है ये वाला, इसका बेसिकली टारगेट क्या होगा कि ये जो होगा एक हमको निकालना किसका है, इसको तो पहले एक बॉक्स में पैक कर दो, ठीक है। ये हमने पैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली क्या हमारा टारगेट होगा, दैट इज डोमेन ऑफ, इसके कंसेप्ट के करस्पॉन्डिंग क्या लिखो, डोमेन ऑफ किसका लिखोगे, अंडर रूट ऑफ ये जो भी एक्स अपॉन ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली हमको फोकस किस पे करना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। क्लियर होगा कि नहीं, पहले इसको लिख लो। अब आते हैं कि हाउ टू रिजॉल्व इट, अब कैसे रिजॉल्व करेंगे, नहीं। तो इसको रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उस पर आते हैं। तो अब ये सिंपली ये जैसे एफ ऑफ एक्स हो गया ना, तो एफ ऑफ, अभी इसको कभी भी ये मत कर देना कि जैसे ये कभी भी, जैसे अगर कोई भी इस टाइप का दिखे, दो फंक्शन है, ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए, इसको ऐसे कभी सॉल्व मत करना, कभी इक्वल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वल नहीं होता, कभी कभार मिल जाएगा आपको, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। कि कुछ इस टाइप का दिखे तो आप इसको अलग ट्रीट करो, इसको अलग ऐसे ऐसे ट्रीट करो, नहीं, बल्कि इस पूरे को एक फंक्शन टाइप का मान के ही ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा तभी तो डिफाइन होगा। अगर ये एक फंक्शन मान लो तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट से चलो, 1 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दो पार्ट होंगे, एक ये बना देते हैं, दूसरा इधर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या बन सकता है, अब देखो ऊपर कुछ इस टाइप का है, नीचे कुछ इस टाइप का है। अब ये दो फंक्शन है, ये दोनों ही ग्रेटर कब, एकदम सिंपल एकदम बेसिक से सोचो, क्या क्या बन सकता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, एक्स वाला भी पॉजिटिव हो और नीचे वाला भी दोनों ही पॉजिटिव हो, तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। या फिर ये वाला निगेटिव हो और दूसरा वाला भी क्या हो, निगेटिव हो, तो भी क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा। दो कंडीशन मिली। अब यहाँ पे बताओ इसमें क्या कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, एंड की आर। देखो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, इसका मतलब एंड होना पड़ेगा यहाँ पे भाई, दोनों कंडीशन। ये नहीं कि या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो एंड वर्ड यूज़ हुआ। यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे भी कंडीशन है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ, एंड। एंड का मतलब यहाँ पे क्या देना है, दोनों का निकाल के क्या करना है, एंड का मतलब हमने क्या बताया था, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्या यू वर्ड यूज होगा, और फिर इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, और लास्ट में क्या करोगे, हमने बोला था या तो दोनों, या तो ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, या दोनों निगेटिव हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों निगेटिव हो तो भी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, आर, मतलब लास्ट में हमको यूनियन कर देना है। आर का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, कहाँ इंटरसेक्शन, कहाँ यूनियन और कहाँ इंटरसेक्शन यूज़ करना, ये बहुत पकड़ के रखना है ये चीज़, कंसेप्ट। फिर इसके बाद अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले हमने क्या बोला, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो एक्स क्या हो सकता है भाई, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो दिखेगा पूरा ध्यान से, ठीक है। चलिए अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटिव, आँख बंद कर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 1 माइनस जो भी नीचे है, 1 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं
इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू जीरो होगा तो ये खत्म हो जाए कहानी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से माइनस से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस, और ये लेस देन जीरो हो जाएगा, तो मॉड एक्स लेस देन 1, ऐसा हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो हमने क्या बताया था कि x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से +1। ठीक है, अगर ऐसा एरो दिया हो तो इसका मतलब -1 से +1 जो भी है यहाँ पे उसका माइनस और प्लस के बीच में लाई करेगा। तो इसको अगर बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे, -1 से +1। और अब हमको क्या करना है, इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो आप क्या करो, बना दो। ठीक है, कौन कौन सा है, जीरो, पहले जीरो आया नहीं, -1 आएगा, तो -1 पे क्या लगेगा, वाइट बॉल, -1, फिर जीरो, जीरो पे डॉट, फिर 1 पे वाइट। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ये वाला पोर्शन होना चाहिए, और इसके करस्पॉन्डिंग जीरो से इन्फिनिटिव ये वाला पोर्शन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, तो यहां से क्या मिला है, 0 से 1। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, फाइनल आंसर इसके हिसाब से ये मिला, और इसके हिसाब से भी निकालोगे, फिर लास्ट में क्या करोगे, यूनियन करोगे। तो चलिए अब आते हैं इस साइड। इस साइड में क्या, माइनस, और ये भी माइनस होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो पहला x क्या करोगे, x लेस देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो x को क्या लिखोगे, माइनस, सॉरी यहाँ माइनस सॉरी, हाँ यहाँ पे ओपन ब्रैकेट -∞ से 0, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस मॉड एक्स, ये क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, फिर इसको भी क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई, -1 प्लस 0 हो गया। अब यहाँ से मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बना तो हमने क्या बताया था, ग्रेटर देन, देखो यहाँ से मॉड की वैल्यू +-1 मिलेगी, तो एक तो होगा ग्रेटर देन, और दूसरा या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, या तो x की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, -1 से छोटी हो, ये बताता कंसेप्ट आर में। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे क्या, इन दोनों का। एक तो ये, अगर इसके हिसाब से चलोगे तो इसका लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, -∞ से -1 यूनियन। ठीक है, और ये 1 से इन्फिनिटिव। अब इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन। तो पहले क्या करो, बनाओ लाइन, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद पहले कौन आया, 0 नहीं, -1, -1 0 1। इसके हिसाब से -∞ से 0, -∞ से 0। ठीक है, यहाँ पे डॉट बॉल, और इन सब पे वाइट बॉल, वाइट बॉल। -∞ से -1, -∞ से -1, ये बन गया। फिर 1 से इन्फिनिटिव, 1 से इन्फिनिटिव क्या होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग 1 से इन्फिनिटिव ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, हमको क्या लिखना है, हमको क्या लेना है, एंड है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। एक सेकेंड, पहले सही है ना, -∞ से 0, -∞ से 0 हो गया, ये -∞ से -1 सही है। फिर 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमको लेना है इंटरसेक्शन। यहाँ से क्या बन रहा है, ऐसा कोई है जो कि दोनों में कॉमन है, बताओ। वो बनेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, देखो -∞ से -1 ये वाला बन रहा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें इस वाले सेक्शन में और इस पूरे सेक्शन में कौन सा कॉमन है, ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि ठीक है, इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। फाइनल में हमको क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस लिख दो 0 से सॉरी पहले कौन आएगा, -∞ वाला आएगा ना, सॉरी। x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -1, फिर यूनियन 0 से 1। ठीक है, दैट इज डोमेन, ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, -∞ से -1 यूनियन। ठीक है, दैट इज फाइनल आंसर, बना लो इसको। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप एक वैल्यू लेके पुट करके देख लो, इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू ले, लेट एक्स दिस इक्वल टू -2 पुट कर दो। इसमें -2 पुट करोगे तो ऊपर वाले में क्या आएगा, जो फंक्शन है
-2 अपॉन 1 माइनस मॉड -2 क्या होता है, +2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आया -2 और नीचे आया -1, तो फाइनल क्या आया प्लस हो गया। तो इसका मतलब सही है। तो इस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे, बना लो। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो पूछ लो कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे क्वेरीज है, हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, एक बार पूरा स्टार्टिंग से देख लो। तो एक बार फिर से देख लो, क्या निकालना था, डोमेन। इसका हमने क्या बोला है कि इस टाइप का जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करते हैं, अगर इवन दिखता है तो डोमेन एक्चुअली बेसिकली क्या है, रूट एफ ऑफ एक्स का निकालना है। और इस टाइप का दिखे तो हमको ऑड पावर दिखे तो हमको एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है। और हमने बताया था कभी भी इन दोनों को अलग अलग करके मत करना कि रूट एक्स अलग √1 माइनस मॉड एक्स अलग। ठीक है, उससे गलत हो जाएगा। वो हम लाइव क्लास में जब वो लेंगे तो उसमें बता देंगे, करके दिखा देंगे क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ के लिए इतना इतना सफिशिएंट है। नाउ नेक्स्ट वन, फिर हमने क्या बताया कि चूंकि रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का हो गया तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने बताया था कि चूंकि ये एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा वाला एक ये फंक्शन हो गया, तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर दोनों निगेटिव होंगे तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये बीच में क्या हो गया, आर। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब हमको क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमने पहले इसको सॉल्व किया। ठीक है, पहले इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, सिंपल सी बात है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, फिर उससे ये मिला, और दूसरे वाले को इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग को सॉल्व करके ये मिला। तो इससे ये मिला, इससे ये मिला, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो हमको कौन सा पोर्शन मिला, ये वाला पोर्शन। नहीं, तो हमने ये बना दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट था किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। एक ये भी लेस देन, दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो हमने इसकी हेल्प से ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। फिर हमने इन दोनों का मतलब इस पूरे का, ये तो पूरा वाला ये पोर्शन हो गया। ठीक है, फिर हमको देखना था कि इसमें और इस पूरे वाले में कौन सा कॉमन पार्ट है। ठीक है, हमको क्या लेना है, यूनियन लेना है ना। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, -∞ से 1, ये वाला पोर्शन। तो ये बन गया। और लास्ट में क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जो भी आया ये 1 और ये वाला। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आपने ये बना दिया। और अगर आप चाहो फिर से लंबा लाइन करना तो फिर से कर सकते हो। ये देखो क्या क्या, -∞ से -1, ये 0, ये 1 बना सकते हो। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल है, लाइक दिस वन हो गया। यहाँ पे ओपन इंटरवल और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये हो गया। फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, -∞ से -1, ये हो गया पोर्शन, ये वाला। ठीक है, ओपन, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये सब बना दिया, ये डॉट। ठीक है, सॉरी ओपन मतलब वाइट वॉल जो भी है। और लास्ट में हमको क्या करना था, यूनियन देना था। मतलब ये वाला या तो इस पोर्शन में होगा या तो इस पोर्शन में होगा। तो फाइनल आंसर ये हो गया। और कभी भी डाउट हो तो एक वैल्यू ले पुट करके, ठीक है, ये वैल्यू पुट करके हमने चेक भी कर लिया कि ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया कि ऐसे तो कैसे बना लो इसको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो